Do not use the formula of laws of motion. Do not use S equal to ut plus half a d square or b equal to u plus at or b square equal to u square plus 12. Do not use energy conservation. From energy conservation, you have to find the speed at point P and point Q. Use energy conservation. To find dP and dQ. And do it fast. तुम्हारा पैसा अपना पैसा कमा लो दूसरे को So what is the answer? What is the answer? Anyone got answer? Answer? Anand? Answer? आएगा तुम लोग कैसे कर सकते तुम लोग बता दो खाली energy conservation, that means let us say this is point A, so it means what energy at A is equal to energy at P is equal to energy at Q. From energy conservation, that means energy is conserved, that means energy at this point will be equal to energy at this point will be equal to energy at this point. So what is the energy at A? mgh, only potential energy. This will be equal to potential energy at P plus kinetic energy at kinetic energy at P. It will be equal to potential energy at Q plus kinetic energy at Q. Now what is potential energy at A? That is mgh. What is m? M is here C. Potential energy is given by mgh and kinetic energy is given by half mv square. So what is potential at A? That is mgh, that is 4 into 10 into 60. It should be equal to potential energy at P, which is equal to mgh 4 into 10 60 minus 15, how much? 45 plus 1 by 2 into what is m4, what is speed dp square, and it should be equal to potential energy at Q. What is Q? mgh, h is your 25, 4 into g is 10, height is here 25. It should be mgh plus kinetic energy at Q, that is half into 4 into dq. Now simplify this, you will get dp and dq. If you take first two equation, you will get dp. If you take first and third, you will get dq. Simplify it. Now solve it. You will get answer.
square, it is how much? 6. It is 6 or 300 under root. This is bp, right? Or you can write 10 root 3. So speed at t is how much? 10 root 3. Similarly, you can find speed at q. So this is how much? After this, solve yourself. Do not depend on me. And check whether it is correct or not. किसको समझ में नहीं आ रहा? कौन है आपको? किसको इसको समझ में नहीं आ रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आया था कि नहीं आया था? ये नहीं आया था? कहाँ पे नहीं समझ में आया? यहाँ पे क्या किए? ये नहीं था, ये क्या ये क्या समझा? इसका मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? बस वही करना है। एनर्जी क्या क्या होता है? हाँ, क्या एनर्जी का मतलब क्या समझा? एनर्जी क्या क्या होता है? क्या तो वही करो। एनर्जी एट ए लिखो। यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखिए। एनर्जी एट टी क्या है? पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है तो लिखो दोनों का एनर्जी। फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वही तो कहाँ पर? तो वही तो बोले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो रखो एमजे यूज करो। हाँ, और किसको समझ नहीं आया? अगर तुम लोग को पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करनी नहीं आ रहा है तो 3 क्लास या पिछले कराए थे तो उसमें तो कोई नहीं बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। कब कराए थे? पिछले कराए थे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है और अप्लाई कर देना है। आया कि नहीं आया? चलो कैलकुलेशन नहीं आता है क्या करें? दूसरे पैसा करने निकाल दो या प्योर वर्क तो कर नहीं सकते। बात समझ में आया? समझने वाला तो आ गया होगा, बात आगे तो खाली छापने में रहता है। क्या करेंगे? देखो क्या है कि अभी अगर यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला बी स्क्वायर का यूज कर प्लस 2s यूज करो, चेक करो दोनों केस में ना आंसर वही आएगा। अब जैसे अगर बीपी निकालना है ना, अगर बीपी निकालना है क्या यूज करेंगे हम लोग? बी स्क्वायर का यूज कर प्लस 2s, बी स्क्वायर का यूज कर प्लस 2s बी। अगर यहाँ पे निकालना है, ये यहाँ पे हम लोग को स्पीड निकालना है तो बी क्या है? बेसिकली बीपी है ना, ये तो 0 है। 2 × 10 × ये कितना है? 15 है कि नहीं? यहाँ पे चेक करो बीपी कितना आएगा? √2 × 10 × 50। चेक करोगे वापस से वही आ गया। कितना आया? 10√3 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? चाहे उधर से फर्स्ट चैप्टर से निकालो चाहे वर्क एनर्जी चैप्टर से निकालो, दोनों के केस में क्या आंसर सेम आया?
आया ना? अब बात वही है, जो प्रैक्टिस किया है उसको तो समझ में आएगा, जो नहीं किया है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं तो मन में बोलते रहो। हाँ अब निकालो तो, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, अभी भी पॉइंट ए से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ स्पीड निकालने के लिए जीरो से, यहाँ से हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो इसका स्पीड क्या है, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अभी निकालो तो बीवी और क्या यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है ना? यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड बीबी एंड बीसी। वेयर बीबी एंड बीसी आर द स्पीड एट द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। मास इज 2 kg। ट्वेंटी बी का 20 और सी का वो करने को हाँ क्या आया
20√3 कहाँ पर? क्या करना था? ये इक्वल टू EB इक्वल टू इसी है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी. Potential energy at A, that is mgh means 2 into 20 into 80. Potential energy at B, that means mgh 2 into 10 into 60 plus half mb square 2 into dv square. Potential energy at C, that is mgh 2 into g 10 h 20 plus half m2 b c square. सॉल्व करोगे पहला तो क्या आएगा? bb इक्वल टू इधर से कितना आया? 1200. यहाँ से bb कितना आ गया? ना तो bb 20 नहीं है तो 400 APR 16 ये करेंगे तो कितना कितना फिर वापस 20 को लिए 10 डालेंगे सर mg ना 20 सर वहाँ नहीं सर सर इधर सर फर्स्ट इक्वेशन है 2 into 10 into 80 आप 1600 400 200 20 है 400 उसका था 20 सर 1000 तो bb 400 20 होगा सर 20 होगा ना. यस तो bb 20 आ गया. bc अगर निकालेंगे तो क्या होगा? ये कितना होगा? ये bc का स्क्वायर हो गया तो bc कितना हो गया? अंडर रूट 1200 ही आया ना. नहीं इसको तो यूज ही नहीं करना, इसको तो यूज ही नहीं करना. सर 20 निकल जाएगा 20√3 है ना. ये क्या आया? बीसी आया. हाँ कौन सा बीसी? बीसी क्या है? ये 40 प्लस 26 है ना. अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? बीसी स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 60. बीसी क्या होगा? 2 10 60 मतलब क्या है? 3 सीधे ना. नहीं क्या 20 है ना. आ गया. चलो छापने वाला जल्दी करो. मेरे ख्याल से समझने वाला तो समझ गया होगा. किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मतलब सब समझ. हाँ तो हम लोग क्या पूछ गए थे? ठीक है. ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम में किस तरह एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन को यूज करते हैं. ठीक है. ये क्या है? एक सेकंड है. एक सेकंड इसका मास मान लो क्या है? ठीक है. ये इनिशियली यहाँ से अब क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दिए. मान लो अगर ये हाइट ये लेंथ है लेकिन यहाँ से कुछ साइड लेकर के गए कहाँ पे? यहाँ पे लेकर के आए. ये मान लो क्या है? कुछ भी है. यहाँ से एक साइड ऊपर लेके गए
लेंगे तो क्या होगा, ये वापस से यहाँ आएगा, फिर वापस से इधर निकल लेगा, यहाँ पर आएगा। तो हम लोग 3 पोजीशन लेते हैं। एक पोजीशन ये क्या है, पोजीशन ए डी, और तीसरा हम लोग कहीं पे ये ले लेते हैं, ठीक है, ये पोजीशन सी। और ये दोनों के बीच का जो हाइट है वो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज किया जा रहा है, इसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज करें तो इसका एनर्जी चेक करो, यहाँ पे और यहाँ पे ए बी और सी पे एनर्जी चेक करो, देखो इक्वल आता है कि नहीं आता है, चेक करो। फाइंड आउट एनर्जी एट बी, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट सी, एनर्जी एट बी, व्हाट इज द एनर्जी एट बी, व्हाट इज द एनर्जी एट बी, एनर्जी एट बी है ना, what is the energy at B, that is mgh, energy at B is only potential energy at B which is mgh, ठीक है। अब यहाँ पे A है, A पे एनर्जी चेक करो, हम लोग ये मान है कि A पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है अपना, A को रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट A को रेफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ये तो 0 है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, हम लोग को ये नहीं, ये बी नहीं पता यहाँ पे, तो बेसिकली क्या है, हाफ एम बी ए स्क्वायर। अब क्या बी ए स्क्वायर निकालना है, अब हम लोग फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे बी ए को निकालने के लिए। तो ये दो पॉइंट के बीच हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वल कहां से गए, ये दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, यहाँ पे 0 था, एक्सीलरेशन क्या है, डाउनवर्ड स्मॉल g है ना। तो यूज करो कितना आता है, अगर हम लोग लगाएंगे b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, कहां पर, a और b के बीच लगाएंगे क्या, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे u क्या था, 0, यहाँ पे u क्या है, ये है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही है, और यहाँ पे b है, मतलब यहाँ पे स्पीड मान लो क्या है, b है, डिस्टेंस तो h है ना, तो यहाँ पे रखो क्या आता है, देखो b a स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 2g h, b a स्क्वायर हो गया कितना, 2g h, यहाँ पे रखो क्या आएगा, हाफ एम बी एस का मतलब 2gh, ठीक है। एनर्जी एट है अभी भी क्या आ गया है, mgh, ये इतना एनर्जी एट भी अभी भी क्या है, mgh। अब चेक करो कोई बीच में x, यहाँ से x ऊपर है ना, तो यहाँ पे एनर्जी एट से निकाल के देखता हूँ वो भी कितना आना चाहिए, mgh आना चाहिए। एनर्जी एट सी क्या क्या होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक, पोटेंशियल और काइनेटिक होगा, देखो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल तो mgh हो जाएगा, रही बात काइनेटिक की, हाफ एम बी सी स्क्वायर, बी सी इसका निकाल लो, बी सी इसका कैसे निकालोगे, यहाँ ये ना पॉइंट के बीच क्या यूज करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे, b स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। यहाँ पे फर्क ये हो जाएगा कि u है ना, u यहाँ पे क्या हो जाएगा, ba हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है इसका bc है, तो यही फार्मूला यूज करो क्या निकालने के लिए, bc निकालने के लिए, तो क्या होगा, निकालो क्या आ रहा है, अगर हम लोग BC निकाले, ठीक है, BC स्क्वायर कर लो BA स्क्वायर प्लस 2G मतलब है ना, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेंगे,
माइनस क्यों नहीं सर? ये ठीक है 2gx BC निकाल लो। यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट मतलब BC स्क्वायर यही है ना, यस यहाँ पे रख दो। हाँ यहाँ पे क्या माइनस लेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि देखो ये जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है ना, यस सर और जी किधर है, नीचे जी नीचे है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, ये यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे BC का वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा mgx प्लस हाफ एक्स BC क्या है बेसिकली bx का माइनस 2gx रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो क्या होगा ये mgx प्लस 1/2 m ba क्या है ba ये और ये था ना m ba क्या है 2gh है ना, ba का स्क्वायर तो 2gh और इधर क्या हो गया 2gh। अब सिंपलीफाई कर दो, देखो ये टर्म और ये टर्म गया है ना। सर वो दोनों सर GA स्क्वायर है सर, वहाँ पे तो BC स्क्वायर है, तब 2GA BC इसका क्या है ba इसका माइनस 2gh है, सर इधर सर BC इसका क्या है ये है, हाँ तो रखें यहाँ पे ba इसका क्या है 2gh है, यस सर तो रखें यहाँ पे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा mgx होगा, ये भी क्या है mgx है, दोनों क्या होगा तो क्या आया, अब ये भी क्या आया mgh आया, तो सारी जगह पे एनर्जी क्या है mgh है, तो यहाँ भी क्या हो गया एनर्जी कंजर्व हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ ना। तो SHM में भी क्या हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। बात समझ में आया। तो क्या क्या है कि SHM के केस में भी एनर्जी कंजर्व हो रहा है, अपन तीन जगह एनर्जी देखे सब जगह एनर्जी इक्वल है, इसका मतलब क्या कोई पॉइंट ले लो SHM में भी तो वहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है और हम लोग अपना भी कर सकते हैं। आया ना यहाँ पे सब कुछ। तो ये है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। क्या हो रहा है कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी पूरा पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, कभी कभी पूरा पूरी काइनेटिक हो रहा है, कभी कभी दोनों भी हो रहा है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। एनर्जी वही है बस फॉर्म चेंज होते रह रहा है, कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मजा आ रहा है ना, जो बात कर रहे हैं उन लोग को बोल रहे हैं। क्या हुआ आया ना यहाँ पे।